नई संसद में बना इतिहास। लोकसभा के बाद राज्यसभा में नारी शक्ति वंदन बिल सर्वसम्मति से पास। बिल के समर्थन में 214 वोट पड़े। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद कानून बनेगा नारी शक्ति वंदन बिल। बिल से संसद में महिलाओं के लिए 33% सीटें होंगी आरक्षित। राज्यसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित होने पर महिला सांसदों ने प्रधानमंत्री मोदी को किया धन्यवाद। सांसदों में पीएम को सांसदों ने फूलों का हार पहनाकर किया उनका अभिनंदन। राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने महिला आरक्षण बिल पर समर्थन के लिए सभी दलों को किया धन्यवाद। कहा बिल से नारी शक्ति को सम्मान। इस विधेयक के प्रति देश के सभी राजनीतिक दलों की सकारात्मक सोच होना, ये हमारे देश की नारी शक्ति को एक नई ऊर्जा देने वाली है। महिला आरक्षण बिल पास होने पर बोले प्रधानमंत्री मोदी 140 करोड़ भारतीयों को बधाई। पीएम ने एक्स पर पोस्ट कर सभी राज्यसभा सांसदों को कहा शुक्रिया। महिला आरक्षण बिल पास होने पर गृहमंत्री अमित शाह का ट्वीट। कहा जहां चाहा वहां रहा। प्रधानमंत्री ने दुनिया भर में भेजा लैंगिक समानता का संदेश। सभी भारतीयों को बधाई। नारी शक्ति वंदन बिल राज्यसभा से सर्वसम्मति से पास होने पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बोले ये बिल विकसित भारत के निर्माण में मील का पत्थर होगा साबित। नारी शक्ति वंदन बिल पर राहुल गांधी के ओबीसी वाले बयान पर जेपी नड्डा का पलटवार। कहा 2004 से 14 के बीच कितने ओबीसी सेक्रेटरी रहे। महिला आरक्षण बिल को लेकर कांग्रेस का बीजेपी पर आरोप। कहा 9.5 साल बाद चुनाव के लिए लाया गया नारी शक्ति वंदन बिल। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का जवाब। सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी ने दिखाया बिल लाने का साहस। राज्यसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित होने पर बीजेपी सांसद राम मोकरिया ने बांटी मिठाइयां। सामने आई तस्वीरें भी। लोकसभा और राज्यसभा से महिला आरक्षण बिल पास होने पर बीजेपी नेता अपर्णा यादव ने जताई खुशी। कहा 2024 में प्रधानमंत्री मोदी जी को दोबारा पीएम बनने से कोई नहीं रोक सकता। कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने महिला आरक्षण बिल का किया समर्थन। कहा यह विधेयक राजीव गांधी का सपना था। पूरे विपक्ष ने साथ दिया। कांग्रेस पार्टी ने पूरी तरह से समर्थन किया बिल का, क्योंकि राजीव गांधी का सपना था। उन्होंने इसको शुरुआत की थी। बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने महिला आरक्षण बिल राज्यसभा में पास होने पर प्रधानमंत्री मोदी को दिया धन्यवाद। कहा हम सब प्रधानमंत्री मोदी के योगदान को रखेंगे याद। महिला आरक्षण बिल राज्यसभा में पास होने पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने जताई खुशी। कहा 21वीं शताब्दी का भारत विकसित भारत होगा। राज्यसभा में पास हुए महिला आरक्षण बिल को केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने बताया ऐतिहासिक। कहा महिलाओं के लिए संविधान में आरक्षण का प्रावधान कर दिया गया है। महिला आरक्षण बिल राज्यसभा में पास होने पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जताई खुशी। कहा यह एक ऐतिहासिक समय है जब हम पुराने सदन से नए संसद में आए हैं और पहला बिल संपूर्ण बहुमत के साथ पारित हुआ है। राज्यसभा में पास हुए महिला आरक्षण बिल पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रधानमंत्री मोदी को दिया धन्यवाद। अनुराग ठाकुर बोले पिछले 30 सालों में कोई भी ऐसा नहीं कर सका, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इसे किया। जो 30 वर्षों से कोई नहीं कर पाया, वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में संभव हो पाया। राज्यसभा में पास हुए महिला आरक्षण बिल पर केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने जताई खुशी। कहा मोदी है तो मुमकिन है। हम बार बार कहते थे मोदी है तो मुमकिन है। आज पुनः उन्होंने ये साबित कर दिया। देश की करोड़ों बहनों की ओर से, परिवारों की ओर से, जिन्होंने अपनी बहू बेटियों को, माताओं को प्रोत्साहित किया, बहुत बहुत बधाई। महिला आरक्षण बिल राज्यसभा में पास होने को केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने गौरव का पल बताया और कहा कि संसद के इतिहास में 27 सालों के लंबे इंतजार के बाद यह ऐतिहासिक पल। 27 सालों का ये जो लंबा इंतजार करना पड़ा, बहुत ही ऐतिहासिक पल रहा है, बहुत ही ऐतिहासिक दिन रहा है। राज्यसभा में पास हुए महिला आरक्षण बिल पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने जताई खुशी। कहा यह सिर्फ संवैधानिक संशोधन नहीं है, आज महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिल गया है।
लोकसभा में अधीर रंजन चौधरी के चीन पर चर्चा की चुनौती का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिया जवाब। कहा, चीन के मुद्दे पर मैं सीना चौड़ा करके चर्चा के लिए तैयार। कनाडा से तनाव के बीच गृह मंत्री अमित शाह से मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर। गृह मंत्री को पूरे मामले की दी जानकारी। कनाडा पर राजनीति से प्रेरित होकर बयान देने का लगाया आरोप। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कनाडा को बताया आतंकियों का अड्डा। कहा, कनाडा में भारतीय स्टाफ को मिल रही हैं धमकियां। सुरक्षा के मद्देनजर कनाडा के नागरिकों को वीजा पर रोक। भारत में कनाडा के नागरिकों की एंट्री बैन। किसी तीसरे देश में भारत में नहीं आ पाएंगे कनाडा के नागरिक। भारत सरकार ने कनाडा पर लगाया गंभीर आरोप। कहा, कनाडा आतंकियों का सुरक्षित अड्डा बन चुका है। कनाडा में आतंकियों को दी जा रही है शरण। कनाडियन सांसद चंद्र आर्या ने भी ट्रूडो की नीतियों पर उठाए सवाल। कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर आतंकवाद का हम समर्थन कैसे कर सकते हैं। खालिस्तानी समर्थकों और कनाडा सरकार पर सवाल उठाते हुए जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वैद्य ने बोला हमला। कहा, ट्रूडो चंद वोटों की खातिर आतंकवाद को दे रहे बढ़ावा। भारत ने कनाडा पर राजनीति से प्रेरित होकर बयान देने का लगाया आरोप। कहा, कनाडा ने निज्जर से जुड़ी कोई जानकारी नहीं की साझा। कनाडा को हमने आतंकवादियों की लिस्ट सौंपी है। कनाडा की सरकार आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करे। खालिस्तानी आतंकी निज्जर पर एनआईए सूत्रों से बड़ा खुलासा। कैनेडियन इंटेलिजेंस एजेंसी के संपर्क में था आतंकी निज्जर। कनाडा कर रहा था निज्जर की मदद। कनाडा में खालिस्तानी आतंकी निज्जर के बाद गैंगस्टर सुक्खा दुनेकी की गोली मारकर हत्या। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली हत्या की जिम्मेदारी। सुक्खा पर देश में 18 से ज्यादा आपराधिक मामले हैं दर्ज। चंडीगढ़ में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने कनाडा के वीजा पर रोक के फैसले का किया समर्थन। कहा, आतंक का पनाहगाह बने कनाडा का हश्र भी पाकिस्तान के जैसा ही होगा। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने की कनाडा भारत विवाद पर संसद में चर्चा की मांग। का विशेष सत्र का आखिरी दिन कनाडा के मुद्दे पर सदन में चर्चा कराई जाए। प्रधानमंत्री मोदी आज शाम दिल्ली पुलिस कमिश्नर और G20 के सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मियों के साथ करेंगे डिनर। सूत्रों से खबर, G20 के सफल आयोजन को लेकर रात्रि भोज का आयोजन। जम्मू में भारतीय वायुसेना का पहला एयर शो आज आसमान में करतब दिखाएंगे फाइटर जेट। इंडियन एयरफोर्स की सूर्य किरण टीम एयर शो में लेगी हिस्सा। जम्मू में वायुसेना की सूर्य किरण की टीम ने रिहर्सल के दौरान आसमान में दिखाया हैरतअंगेज करतब। हवा में गरजे MI-17 हेलीकॉप्टर। मिशन चंद्रयान 3 के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण। 14 दिन बाद चांद पर आज निकलेगा सूरज। इसरो दक्षिणी ध्रुव पर रोवर प्रज्ञान और लैंडर विक्रम से संपर्क की करेगा कोशिश। चांद पर 14 दिन बाद आज होगा सूर्योदय। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, रोवर प्रज्ञान और लैंडर विक्रम से संपर्क की कोशिश करेगा इसरो। संघ प्रमुख मोहन भागवत आज से 4 दिन के लखनऊ दौरे पर। इस दौरान भागवत विभिन्न श्रेणियों से जुड़े कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे बैठक। भारत विरोधी गतिविधियों में पाकिस्तान कनेक्शन आया सामने। महादेव बैटिंग ऐप मामले में पाकिस्तान के हवाला ऑपरेटर से पैसे के लेन देन के रैकेट का कनेक्शन आया सामने। दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र संघ चुनाव आज कोरोना की वजह से 3 साल बाद होने वाली छात्र संघ चुनाव को लेकर छात्रों में उत्साह। प्रशासन ने सुरक्षा के किए खास बंदोबस्त। पंजाब में गैंगस्टर गोल्डी बरार के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन। गोल्डी के करीबियों को पकड़ने के लिए 1000 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी। रेड में एक संदिग्ध गिरफ्तार। पंजाब के एडीजीपी ने कहा कि गोल्डी बरार के खिलाफ ऑपरेशन में 5000 पुलिसकर्मी लगाए गए। पंजाब पुलिस कानून व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मिले हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर। दिल्ली में हुई दोनों नेताओं की मुलाकात। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारत पाक सीमा पर फहराया गया 70 फीट ऊंचा तिरंगा। सेना ने अजोट युद्ध स्मारक पर फहराया तिरंगा। दिल्ली शराब घोटाला मामले में जेल में बंद दिल्ली के पूर्व डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया के मामले में आज अहम सुनवाई। राउज एवेन्यू कोर्ट करेगा सुनवाई। मणिपुर हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सेवानिवृत्त सेवा कर्नल विजयकांत चेंजी द्वारा दाखिल याचिका पर सुनवाई। कनाडा के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में सुनवाई। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ
दाखिल सीबीआई की याचिका पर सुनवाई। पटाखों पर बैन की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ग्रीन क्रैकर्स की बिक्री निर्माण को लेकर सरकार की ओर से पेश फार्मूले पर भी जारी कर सकता है निर्देश। लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव समेत 17 के खिलाफ सुनवाई। चार्जशीट पर संज्ञान लेने के मामले पर सुनवाई। मथुरा के शाही ईदगाह में साइंटिफिक सर्वे की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। गुजरातियों पर अमान्य टिप्पणी करने के मामले में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की आज अहमदाबाद कोर्ट में होगी पेशी। यूपी के ग्रेटर नोएडा में इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया ट्रेड शो का उद्घाटन। ग्रेटर नोएडा में यूपी के पहले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, कहा 5 दिनों का ये ट्रेड शो भारत की इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए होगा। गहलोत सरकार की फ्री मोबाइल योजना महिलाओं के लिए बनी परेशानी, नहीं मिल रहा फ्री मोबाइल योजना का लाभ। बहराइच में प्राइवेट बस एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने निकाला जुलूस। ई रिक्शा और ऑटो के विरोध में कलेक्ट्रेट पहुंचकर दिया धरना। उत्तर प्रदेश के बदायूं में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कर्मचारियों ने किया विरोध प्रदर्शन। यूपी के बिजनौर में गंगा नदी पर बने हस्तिनापुर पुल की अप्रोच सड़क टूटने के बाद लोग परेशान। जम्मू में हिट एंड रन का दिल दहला देने वाला वीडियो आया सामने। थार चला रहे नाबालिग ने स्कूटर सवार को मारी टक्कर। नाबालिग कार चालक को पुलिस ने सीसीटीवी सबूत के आधार पर किया गिरफ्तार। बहराइच में मूर्ति विसर्जन के दौरान युवक नहर में डूबा। पैर फिसलने से नहर में डूबा युवक। बहराइच में दुकान में करंट की चपेट में आया युवक, पास में खड़े एक युवक ने बचा लिया। उत्तर प्रदेश के बदायूं में मकान तोड़ते वक्त भरभरा कर गिरी दीवार। हादसे में एक मजदूर की मलबे में दबकर मौत। बरेली में लिफ्ट देने के बहाने युवती से गैंगरेप, शोर मचाने पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने 2 युवकों को पकड़ा। बहराइच में जमीनी विवाद को लेकर एक शख्स की पीट कर हत्या। खेत जोतने को लेकर हुआ था विवाद। बहराइच में दबंगों के हौसले बुलंद। बाजार से लौट रहे 2 लोगों पर धारदार हथियार से किया हमला। बदायूं में अपराधियों के खिलाफ धरपकड़ अभियान जारी। पुलिस ने अलग अलग मामले में 5 आरोपियों को धर दबोचा। उत्तर प्रदेश के कासगंज में पुलिस की नाक के नीचे चोरी। थाने में खड़ी कैंटर पहिए खोलकर ले गए चोर। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 25-25 हजार के 2 इनामी बदमाश मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार। एनडीएफ की टीम ने कश्मीर घाटी से 3.5 किलो हेरोइन की बरामद। हेरोइन की कीमत करोड़ों में। यूपी के सीतापुर में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला युवक का शव। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। यूपी के बड़वानी में गणेशोत्सव की धूम। जगह जगह गणेश प्रतिमाओं को किया गया स्थापित। यूपी के बुलंदशहर में 6ठा राष्ट्रीय बाल पोषण महासमारोह का आयोजन। मंत्री बेबी रानी मौर्य ने गर्भवती महिलाओं को दी पोषण किट। भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए आए भक्तों के रहने खाने का भी इंतजाम करेगा ट्रस्ट। मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में आदि शंकराचार्य की 108 फीट की प्रतिमा का अनावरण। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अद्वैत लोक की रखी आधारशिला। जौनपुर में भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह की परफॉर्मेंस के दौरान हुआ हंगामा। एक दूसरे पर कुर्सी फेंकने का वीडियो वायरल। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की वॉशिंगटन यात्रा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से की मुलाकात। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पेंटागन में अमेरिकी रक्षा सचिव ऑस्टिन से की मुलाकात। यूक्रेन की मदद के लिए फिर आगे आया अमेरिका। $250 मिलियन सुरक्षा सहायता पैकेज का किया ऐलान। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो से की मुलाकात। न्यूयॉर्क में यूक्रेन पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में बोले जेलेंस्की, कहा मानवता को यूएन से अब कोई उम्मीद नहीं। यूक्रेन पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में एंटनी ब्लिंकन का बयान, कहा रूस ने बेलारूस में तैनात किए परमाणु हथियार। यूक्रेन को लेकर मंत्री स्तरीय बैठक में भिड़े रूस अमेरिका एक दूसरे पर लगाए गंभीर आरोप।
आर्मेनिया की राजधानी येरेवान में लगातार तीसरे दिन विरोध प्रदर्शन जारी। अजरबैजान ने नारगोनो कारबाख इलाके पर वापस कब्जा करने का किया दावा। न्यूयॉर्क के दावे पंडा के पास तेज रफ्तार बस खाई में गिरी हादसे में एक शख्स की मौत, कई जख्मी। यरूशलेम लाइट रेलवे स्टेशन पर मौजूदा सुरक्षा गार्ड पर चाकू से हमला, फिलिस्तीनी युवक ने किया हमला। पेरिस के 3 दिवसीय दौरे पर ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय मैक्रॉन ने राजकीय यात्रा पर ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय का किया स्वागत। पेरिस दौरे के दूसरे दिन किंग चार्ल्स ने आग से क्षतिग्रस्त नॉट्रे डेम कैथेड्रल का दौरा किया। रानी कैमिला नॉट्रे के साथ किंग चार्ल्स ने डैम कैथेड्रल के कायाकल्प को देखा। इंडोनेशियाई महिला को 2 धर्मों के बीच नफरत फैलाने के आरोप में 2 साल की कैद। इजरायल के पीएम नेतन्याहू और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून की मुलाकात हुई। ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय और रानी कैमिला ने पेरिस में फूल बाजार का किया दौरा। न्यूजीलैंड के प्रतिबंधित ओलंपिक एथलीट ड्रेन रॉबर्टसन गिरफ्तार हुए। यौन उत्पीड़न के आरोप में हुई ये गिरफ्तारी। पाकिस्तान में जनवरी में होंगे चुनाव, पाक चुनाव आयोग ने किया इस बात का ऐलान। नेपाल के पीएम प्रचंड कल से 8 दिन के चीन दौरे पर जाएंगे। इस दौरान प्रचंड की चीनी राष्ट्रपति से होगी मुलाकात। ताइवान की सेना ने सिंचू में सैन्य अड्डे पर हमला करने वाले सैन्य घुसपैठियों का अनुकरण करते हुए किया अभ्यास। कीव पर रूसी हमले के बाद यूक्रेन की आपातकालीन सेवाएं राहत कार्य में जुटी।